ठीक है, पर एक एग्जाम को अपनी जिंदगी भी ना बनाएं कि ये एग्जाम मेरी जिंदगी है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, रिमेंबर दैट। आप ने अगर नीट 2026 का पेपर देखा होगा या आपके लिए भी नीट का पेपर आया होगा, देखो हर साल बच्चा ये बोलता है हमारे टाइम पे टफ आ जाएगा, हमारे टाइम पे प्रॉब्लम आ जाएगी। मैम हमारे टाइम पे ना पेपर टफ आएगा, हमारे टाइम पे पेपर टफ आ जाएगा। अच्छा, टफ और इजी पेपर चाहे कैसा भी आए, आप मेरे को एक बात जेन्युइनली बताओ तो लगा दे, मेरे को आप एक बात जेन्युइनली बताओ बेटा, पेपर चाहे कैसा भी आए, लेंदी आए, लेंदी ना आए, बहुत इजी आए, मॉडरेट आए, इजी आए, टफ आए, जैसा भी आएगा वो सबके लिए एक ही जैसा आएगा। हाँ या ना, अग्री करते हो कि नहीं इस बात पे? और सारे बच्चे वही कंटेंट पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट सच्चाई ये है बेटा कि सिलेक्शन भी, चाहे बेटा कट ऑफ ज्यादा जाए चाहे कट ऑफ कम जाए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, चाहे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाए चाहे कट ऑफ बेटा कम जाए, सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट मेडिकल सीट जितनी लिमिटेड है, आप मानो या ना मानो बेटा, मोस्ट ऑफ द वही स्टूडेंट्स का मैक्सिमम सिलेक्शन होता है, चाहे कट ऑफ हाई जाने पर चाहे कट ऑफ लो जाए। मानते हो कि नहीं बेटा? सिलेक्शन तो उतने ही 50,000 बच्चों का होगा। हाँ, हो सकता है कई बार जब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पेपर आ जाता है ना, तो जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था वो घबरा के शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन ये परसेंटेज कम ही होगी। सिलेक्शन बेटा सेट ऑफ वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा फिक्स्ड है। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? यस बताओ। अरे फेस रिवील, चुप हो जाओ तुम लोग, क्या चाहते हो तुम फेस रिवील करने लायक अगले साल? आपको बोलती हूँ कि बार बार यही बात बोलती हूँ, 11वीं 12वीं के साथ सिलेक्शन आसान है, ड्रॉप ईयर के साथ बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं, बट ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन उतनी आसान नहीं होती है सपोलो। द रीजन इज यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। जब आप ड्रॉप ईयर में लेते हो तो सबसे पहला प्रेशर होता है कि मेरा लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपको बहुत सारे ताने पड़ रहे होते हैं, आपको फिर बेटा अपने एक साल देना पड़ता है, आपको लगता है कहीं ये साल वेस्ट ना हो जाए, फिर आपको सेम कंटेंट वापस से पढ़ना पड़ता है, विच इज नॉट दैट इजी। हर वक्त दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक चीज चल रही होती है, व्हाट इफ अगले साल फिर से ऐसा हो गया, ये हो गया। 11th 12th के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे अच्छी बात है ये। पेपर चाहे कैसा भी आए और कोई कुछ भी कहे, पेपर किसी ने नहीं देखा होता है बेटा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप जहां पे पढ़ रहे हैं, जिस बैच के अंदर पढ़ रहे हैं, आप ऐसा रेलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं सपोलो जिससे सिलेक्शन हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना, एक बात मैं बहुत दिल से आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, यस पेपर एनसीईआरटी से आता है, ऑफ कोर्स बेटा एनसीईआरटी से ही आता है, सबको मालूम है ये बात। मालूम है कि नहीं मालूम है? बच्चे अक्सर कहते हैं अरे आपके नोट्स में से क्वेश्चन आया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं मान रही हूँ बताने की जरूरत नहीं है कि पेपर एनसीईआरटी से आया, तो पेपर तो आप लोगों को भी मालूम है एनसीईआरटी से आया, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये ऑब्वियसली बात है बेटा, पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत आसान किताब नहीं है। एनसीईआरटी को हर टीचर बेटा कोशिश करता है कि अपने नोट्स के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करे, सिंप्लीफाई करके बेटा आपको समझाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अब आप किससे ज्यादा अच्छा कनेक्ट बना पाते हैं, कौन उसको कितने अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपके नोट्स के अंदर डाल देता है, और आप कितनी बेहतर तरीके से बेटा उन चीजों को अडेप्ट करते हुए पढ़ते हुए चलते हैं, उससे आपका सिलेक्शन इंश्योर होता है। बताइए हाँ या ना? तो क्या करना है आपको, ये बात समझ में आई? आपको करना है सिर्फ बेटा बैच को फॉलो, एंड आई एम टेलिंग यू, आप सेशन के एंड तक जाते जाते यूट्यूब का वेट करेंगे, आपको लगेगा यूट्यूब पे कोई सीरीज आ जाए और आप केवल टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब की सीरीज अच्छी नहीं होती है बेटा, हम जहां पे भी पढ़ाते हैं वो सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल बहुत ज्यादा होगी उस टाइम पे, या ये बेनिफिशियल होगा कि आप सेशन के शुरुआत से बहुत अच्छे से पढ़ो। आप अगर सेशन के एंड तक आते आते बेटा पूरी बर्बादी करते हो, जैसे आपने 11वीं बर्बाद की है, तो आप बहुत प्रेशर के साथ में पढ़ाई करोगे यूट्यूब से। क्या बेटा एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर को वन शॉट में पढ़ना ज्यादा इजी है या ज्यादा इफेक्टिव रहेगा उस बच्चे के लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, या उसको मैंने 14 लेक्चर में कराया है? समझो मेरी बात इस चीज को, ठीक है ना। आपकी एनर्जी बेटा सही डायरेक्शन में लगनी चाहिए। आप एक ट्रस्ट के साथ में आए हैं, वो ट्रस्ट आंख बंद करके आपने चुन लिया है कि भैया मेरे को यहीं से करना है, एंड हो सकता है पेपर आसान है, मुश्किल है, लेंदी है, फलाना है, ढिमकाना है, आप हर तरीके के लिए बेटा यहां से प्रिपेयर्ड रहेंगे। जैसा भी पेपर आएगा आप सबके लिए बेटा सेम पेपर आएगा। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि जैसा भी पेपर आए मैं उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊंगा और अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा,
ठीक है ना। थिंग्स आर एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के इन डेप्थ भी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो हम 5-10% इतना करा देते हैं बेटा जो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। पर एक एग्जाम को अपनी जिंदगी भी ना बनाएं कि ये एग्जाम मेरी जिंदगी है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ, रिमेंबर दैट। It is a part of your life, it is not your life. I wish I could hold you all and I could tell you all कि बेटा जी प्लीज अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेने का है। आप ये कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो इतना प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेने का है।